24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं उस परंपरा से सहमत नहीं हूं कि रिटायर हो रहे जज आखिरी दिन काम न करें। जस्टिस ओका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने कल चीफ जस्टिस से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये परंपरा ठीक नहीं कि रिटायर हो रहे जज अंतिम दिन अदालत में नहीं बैठते। इस परंपरा को बदलने में समय लगेगा, लेकिन मुझे संतोष है कि मैं आखिरी दिन बेंच पर बैठूंगा और कुछ फैसले सुनाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 1:30 बजे गार्ड ऑफ ऑनर देकर जज को घर भेजना भी ठीक नहीं। जज को आखिरी दिन शाम 4 बजे तक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे रिटायरमेंट शब्द से नफरत है। उन्होंने बताया कि जनवरी से ही उन्होंने जितने अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई हो सके करने का फैसला किया। जस्टिस ओका ने कहा, अब मेरी हालत ये है कि मेरी पत्नी हर सुबह वॉक पर पहला सवाल पूछती हैं, अब कितने फैसले बाकी हैं। जस्टिस ओका ने अपने भाषण में कहा कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि SCAORA के युवा सदस्यों को नेशनल जुडिशियल एकेडमी के जरिए और अधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा AORs का सहयोग। पहले CJI ने सुप्रीम कोर्ट को नई दिशा दी, अब मौजूदा CJI उसे पारदर्शिता की राह पर आगे ले जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने कार्यक्रम में बताया कि उनका और जस्टिस ओका का रिश्ता 40 साल पुराना है। CJI बोले, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, मुझे पता है रिटायरमेंट के बाद भी वो कभी खाली नहीं बैठेंगे। SCAORA के सचिव निखिल जैन और अध्यक्ष विपिन नायर ने कहा, जस्टिस ओका के फैसले समाज के हर हिस्से को छूते हैं। उनकी मानवता और कानून की समझ उन्हें खास बनाती है। वो जंगल के ओक पेड़ की तरह अडिग रहे, यहाँ तक कि जब एक कोर्ट स्टेनोग्राफर ने उनके ड्राफ्ट खो दिए तो उन्होंने सब कुछ फिर से खुद लिखा। आपको जस्टिस ओका के जीवन के बारे में बताते हैं। जस्टिस ओका का जन्म 25 मई 1960 को हुआ। उन्होंने BSc और LLM बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की और 1983 में थाने कोर्ट में पिता के साथ वकालत की शुरुआत की और 1985 में वो सीनियर काउंसिल VP टिपनिस के चैम्बर से जुड़े। उनकी न्यायिक करियर की बात करें तो 2003 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने, 2005 में परमानेंट जज, 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 17 अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका के कई मुख्य फैसलों में से कुछ अहम मामले हैं। डाउरी बोहरा समुदाय का बहिष्करण यानी निकालने का अधिकार। इस मामले में मुद्दा ये था कि क्या किसी धार्मिक समुदाय को ये अधिकार है कि वो अपने किसी सदस्य को समाज से बाहर निकाल दे। मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस ओका ने कहा, ये मामला संविधान की बड़ी बेंच को भेजा गया ताकि ये तय हो सके कि धार्मिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों में कैसे संतुलन हो। इसमें कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए फैसलों में ये संतुलन सही से नहीं देखा गया था। जस्टिस ओका ने देवानंद तामुली बनाम काकू मोनी काटा की मामले में भी अहम फैसला लिया। इस मामले में मुद्दा था कि अगर पति पत्नी बहुत लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हों तो क्या इसे डेजर्शन यानी जानबूझकर छोड़ देना माना जा सकता है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि सिर्फ लंबे समय से अलग रहना ही तलाक के लिए कारण नहीं बनता। ये देखना जरूरी है कि क्या किसी ने जानबूझकर रिश्ता छोड़ दिया है या हालात ऐसे बन गए थे। उन्होंने कहा कि हर केस की परिस्थितियों को ध्यान से देखना जरूरी है। जस्टिस ओका का एक और अहम फैसला है हाजी अब्दुल गनी खान बनाम केंद्र सरकार, जो जम्मू और कश्मीर की सीटों की सीमा निर्धारण से जुड़ा हुआ था। इस मामले में मुद्दा था कि क्या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की नई समय सीमा तय कर सकती है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस प्रक्रिया में कोई कानूनी गलती नहीं हुई। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये फैसला अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता से जुड़ा नहीं है, उस पर अलग सुनवाई चल रही है। जस्टिस ओका का एक और अहम फैसला है मनीबेन मगन भाई भारिया बनाम जिला विकास अधिकारी दाहोद। इस मामले में मुद्दा था कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी ग्रेच्युटी यानी सेवा के बाद मिलने वाली राशि की हकदार हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स देश के ग्रामीण इलाकों में बहुत जरूरी काम करती हैं और इन्हें बाकी कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इस पर लागू होता है। जस्टिस ओका का एक और अहम फैसला बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनीफोय लॉ कॉलेज में सामने आया, जहां पर मुद्दा था कि क्या वकील बनने से पहले देने वाला AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम वैध है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि AIBE एक जरूरी परीक्षा है जिससे ये तय होता है कि वकील बनने वाला व्यक्ति कानून की बेसिक समझ रखता है या नहीं। ये परीक्षा पूरी तरह से कानून के दायरे में है।
साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इस परीक्षा में सुधार की जरूरत है और कुछ गाइडलाइंस भी सुझाई। जस्टिस ओका एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके लिए न्याय देना सिर्फ पेशा नहीं, एक जिम्मेदारी और मिशन रहा। रिटायरमेंट के बाद भी वो फ्री नहीं होंगे, क्योंकि एक वर्कोहॉलिक जस्टिस का दिल कभी खाली नहीं बैठता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।